आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन रिएक्शंस को हमें कंप्लीट करना है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द अबोव रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसके रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। इसमें क्या है, कार्बन, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, H2O प्लस NaBr। H2O और NaBr के साथ रिएक्शन हो रही है और मैकेनिज्म कौन सा प्रोसीड कराना है, SN1। ये भी क्वेश्चन में साथ में गिवन है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN1 रिएक्शन के ड्यूरिंग बनेगा। तो H2O और NaBr के आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NaOH। ठीक है, अब NaOH में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा हो गया, OH नेगेटिव। तो अटैकिंग स्पीसीज कौन सी हो गई यहाँ पे, OH नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे प्रोसीड होती है, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी कि Br अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हुए रिलीज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा ये कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी मिथाइल, ये बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर फाइनली सेकेंड स्टेप में ये हो गया स्टेप 1। अब सेकेंड स्टेप में अटैकिंग स्पीसीज कौन सी हो गई, OH नेगेटिव। ये अटैक करेगा यहाँ पे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन, मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और OH। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बना है हमारा वो है CMe3OH। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन 1 and 2 आर अ मिक्सचर ऑफ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया है कि Me3OH बनेगा और प्लस साथ में Me3Br। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे C मिसिंग है, कार्बन के साथ Me3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है उसमें मिक्सचर नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब अगर ये रिएक्शन मैं प्रोसीड कराती हूँ सेकेंड रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है कार्बन, इसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं और यहाँ पे क्या है, Br और रिएजेंट वही है हमारा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा हो गया, OH नेगेटिव। अटैकिंग स्पीसीज SN1 के ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करूँ तो Br नेगेटिव रिलीज होकर कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन इस तरीके से हम लिख सकते हैं PH, यहाँ पे भी PH जुड़ा है और ये PH और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन था ये था टर्सरी कार्बोकेटाइन, लेकिन ये कार्बोकेटाइन कौन सा बना है, टर्सरी के साथ साथ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, मोर स्टेबल। अब यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं तो स्टीयरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो SN1 के ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें मिक्सचर बनेगा दोनों प्रोडक्ट का। मतलब एक बार तो एज इट इज जो रिएक्टेंट है वो PH, PH और PH, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड नहीं होती और अगर कुछ कंपोजिशन में कुछ परसेंटेज में अगर होती है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये PH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ 3 और Br को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH, लेकिन ये बहुत ही कम यील्ड में बनेगा तो दोनों का मिक्सचर बन जाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 जो है वो है CMe3OH, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वो मिक्सचर है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि ये जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये मोर स्टेबल है देन द टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट जिसकी वजह से वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।